Hello everyone, welcome to or welcome back to my channel. This is part 2 of personal branding for freelancers series. पार्ट 1 का अगर लिंक चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जाके व्यू करो. आज के इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट फाइंडिंग अ पर्सनल ब्रांडिंग नीश एज अ फ्रीलांसर. दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग इफ यू आर अ फ्रीलांसर. जो तुम्हारा पर्सनल ब्रांडिंग नीश है वही तुम्हें फ्रीलांसिंग में सक्सेस और विन दिला सकता है. उसके अलावा तुम्हें कोई भी चीज़ उसमें फ्रीलांसिंग में इतना सक्सेसफुल नहीं बना सकती है. इसीलिए आज के वीडियो में वी विल डिस्कस कि पर्सनल ब्रांडिंग नीश क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है. तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं. और एक बात और, अगर तुम्हें इस टाइप के वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलना. To find out your niche, the first thing that you have to focus on is the content that you are going to make. लोगों के पास कंटेंट तो बहुत होता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, तो कंटेंट की कमी नहीं होती. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब वो ब्रांडिंग करते हैं, जो अपने आप को नीश डाउन करते हैं, तो उन्हें ये सोचना पड़ता है किस तरीके का कंटेंट वो अपलोड करें, किस तरीके का कंटेंट वो उनकी ऑडियंस को दिखाएं. इसके अलावा उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, इसके अलावा किस टाइप का कंटेंट बनाएं. ये 3 सबसे बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, और ये कन्फ्यूजन इसीलिए होते हैं बिकॉज यू हैव नॉट नीश्ड डाउन योर सेल्फ. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है. मुझे डिजिटल मार्केटिंग का पता है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता है, मुझे वेब डिज़ाइनिंग का पता है, उसके अलावा मुझे वीडियो एडिटिंग का पता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पता है, कंटेंट राइटिंग का पता है. मेरे पास कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट मुझे भी स्टार्टिंग में ये कन्फ्यूजन था कि मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊँ. इसीलिए पहले मैंने क्या करा, कंटेंट राइटिंग को फोकस करके, क्योंकि मुझे कंटेंट राइटिंग में सबसे ज़्यादा कंटेंट दिख रहा था, टाइप ऑफ कंटेंट, और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज थी. इसीलिए मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का नीश स्टार्टिंग में चूज़ करा कंटेंट राइटिंग. अब धीरे धीरे इस नीश को मैं डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ, इसमें और चीज़ें ऐड कर सकती हूँ. बट एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग माई पर्सनल ब्रांडिंग एज अ कंटेंट राइटर. कंटेंट राइटिंग इज़ माई नीश, इज़ माई फोटे. अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि नीश नहीं ढूंढेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन अपलोड वट एवर काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू नो, यू कैन अपलोड वट एवर यू नो इन ऑन योर सोशल मीडिया नेटवर्क्स और व्हेन यू डू योर पर्सनल ब्रांडिंग. लेट मी क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन. सपोज अगर मेरे चैनल पे मैं हर तरीके के वीडियो बनाऊँ, कंटेंट राइटिंग के, वेब डिज़ाइनिंग के, वेब डेवलपमेंट के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, यूट्यूब के, जितने भी तरीके के वीडियोस मुझे पता है वो सारा कंटेंट मैं अगर बनाने लगूँ तो माय ऑडियंस वोंट स्टिक टू मी. जो मेरे कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स मुझे सब्सक्राइब करके आए थे कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए, उनको लगने लगेगा कि मैं तो कंटेंट राइटिंग के अलावा सब कुछ सिखा रही हूँ. तो दैट पर्सन विल अनसब्सक्राइब मी, दे विल नॉट स्टिक टू माई वीडियोज़. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने आप को नीश डाउन करो ताकि तुम अपनी एक कम्युनिटी बना लो उस नीश में. हाँ, धीरे धीरे जब तुम्हारा 1-2 साल हो जाए तो यू कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर कंटेंट. यू कैन स्टार्ट टेलिंग स्टेप बाय स्टेप द ऑडियंस ऑफ योर नीश. देयर आर अदर वेज टू डू थिंग्स ऑल्सो. लाइक सपोज आई स्टार्टेड विथ कंटेंट राइटिंग. जो मेरी ऑडियंस है कंटेंट राइटिंग की, बट धीरे धीरे मैं उनको बाकी चीज़ें भी सिखा रही हूँ दैट दे कैन डू व्हेन दे वर्क फ्रॉम होम और व्हेन दे वांट टू डू फ्रीलांसिंग. क्योंकि ऐसा करने से मेरी ऑडियंस को बेनिफिट होगा, उसको समझ में आएगा कंटेंट राइटिंग ही एक चीज़ नहीं है. देयर आर अदर पैसिव इनकम स्ट्रीम्स दैट दे कैन स्टार्ट विथ. बट इनिशियली अपने आप को नीश डाउन ज़रूर करना, तभी जो तुम्हारी ऑडियंस है वो स्टिक होगी और तभी तुम्हारी एक वर्चुअल फैमिली बनेगी. ये सबसे बड़ा पॉइंट है जब तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हो. और इसीलिए अपना कंटेंट और अपना नीश दोनों डिसाइड करना, टाइप ऑफ कंटेंट क्या होगा, नीश क्या होगा, और किस ऑडियंस को टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है. अब हम बात करते हैं कि अब हमें अपने आप को नीश डाउन कैसे करना है. नीश डाउन करने के लिए यू हैव टू आस्क योरसेल्फ सेवरल क्वेश्चंस. अब यहाँ पे नीश डाउन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जितनी भी ये स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, कंटेंट राइटिंग की, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग, इसके अलावा भी काफ़ी सारे नीश होते हैं जो कि नॉन अकेडमिक और नॉन टेक्निकल होते हैं. जैसे कि तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट का, कुकिंग का, शेफ़ का, देन अपने प्रोडक्ट्स का, क्राफ्टिंग का, देन उसके अलावा कुछ लोग अपने रेंज निकाल रहे हैं प्रोडक्ट्स की, जैसे कि उनके खुद के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उनके खुद के हेल्थ के प्रोडक्ट्स. तो हर एक चीज़ में अपने आप को नीश डाउन करना है. नो मैटर तुम चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या डिजिटल कोर्स अपना सेल कर रहे हो, एवरीवेयर यू हैव टू नीश डाउन योर सेल्फ. अब सपोज यू आर अ पर्सन जिसको काफ़ी सारी चीज़ें पता है. अब तुम्हें इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते टाइम किस चीज़ को पे नीश डाउन करो. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उसमें से सिर्फ पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में एक को उठाना है और उसमें नीश डाउन करना है। अब उस पर्टिकुलरली एक को उठाने के लिए यू हैव टू अगेन आस्क योरसेल्फ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस का अगर तुम्हें आंसर पता होगा तो यू कैन टेल योरसेल्फ हाँ दिस इज द राइट नीश फॉर यू। अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैं तुम्हें बताती हूँ। आई स्ट्रांगली बिलीव इन डेटा ड्रिवन रिजल्ट्स, इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू कि अपना पर्सनल ब्रांडिंग नीश फाइंड आउट करने के लिए यू प्रिपेयर अ डेटा शीट, अ एक्सेल शीट फॉर योरसेल्फ। सपोज यू आर समबडी जिसको 5 स्किल्स आती हैं, एक्सेल शीट खोलो, उसमें 5 कॉलम्स बनाओ, स्किल A B C D E। उसके अलावा 5 रोज बनाओ। उन 5 रोज में तुम्हें 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। फिर उन 5 क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें स्किल A, स्किल B, स्किल C, स्किल D, स्किल E 5 में करना है और फिर एनालिसिस करना है कि जो तुमने डेटा बनाया है उसमें वो कौन सी स्किल है जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हैं और जिसके सबसे ज़्यादा आंसर सही हैं। वो कैसे करोगे? तुम्हें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछना है वो है हु आर योर आइडल क्लाइंट्स, इज देयर अ गुड डिमांड ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल। अब तुम्हें सपोज तुम्हारा स्किल A है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जितनी भी आइडल क्लाइंट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत हो सकती है, मेंशन दोज इंडस्ट्रीज। स्किल B सेम वे, स्किल B जो तुम्हारा है उनकी इंडस्ट्रीज कितनी है उनको मेंशन करो, स्किल C, स्किल D, स्किल E में। उसके अलावा एक और चीज़ देखो कि कौन सी उसमें से स्किल्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है। रेट देम ऑन अ स्केल ऑफ 10। स्किल A की डिमांड 9 है, स्किल B की डिमांड 7 है, स्किल C की डिमांड 10 है, वैसे ही उसका मार्किंग करो। उसके बाद यू हैव टू आस्क द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज योर इंटरेस्ट। रेट योर सेल्फ कि तुम्हें स्किल A में कितना इंटरेस्ट है, स्किल B में कितना इंटरेस्ट है, स्किल C में, स्किल D में, स्किल E में, आउट ऑफ 10। आई विल टेल यू कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। मैंने पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा। आई ट्राइड अ लॉट कि मैं डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर पाऊँ, बट मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता बिकॉज देर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट आई रियली डोंट फाइंड इंटरेस्टिंग। मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे उतना समझ में नहीं आता, इसीलिए अगर मैं चाहूँ भी तो मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था। तो इसीलिए थर्ड क्वेश्चन में टाइप करो तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है। उसके बाद द फोर्थ क्वेश्चन कम्स, किस स्किल में सबसे ज़्यादा तुम्हें एक्सपर्टीज है, योर एक्सपर्टीज लेवल इन स्किल A, स्किल B, स्किल C, स्किल D, स्किल E। अगेन मार्क योर सेल्फ आउट ऑफ 10 एंड मेक श्योर ये तुम अपने लिए बना रहे हो तो मेक श्योर तुम एक अच्छी जेन्युइन मार्किंग करो। उसके बाद आस्क वन मोर क्वेश्चन, कैन यू नीच डाउन मोर इन दोज पर्टिकुलर स्किल। सपोज अगर मैं बात करूँ राइटिंग की, कंटेंट राइटिंग की, तो कंटेंट राइटिंग को हम काफ़ी माइक्रो नीश कर सकते हैं। हम कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया राइटिंग कर सकते हैं, हम ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग के भी काफ़ी ज़्यादा सब नीशेज और वी कैन से माइक्रो नीश है। सेम वे अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसमें भी माइक्रो नीश है। कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया है उनके बंडल्स बनाते हैं, उनके टेम्पलेट्स बनाते हैं। कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि जितना भी कोरल ड्रॉ पे काम होता है वो करते हैं, तो उसके भी काफ़ी नीश है। सेम में वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग के भी काफ़ी माइक्रो नीश है। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे स्किल्स हैं उसके कितने माइक्रो नीश है वो लिख लेने हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा कंटेंट किस स्किल को रिलेटेड है। अब ऐसा करने से तुम्हें आगे जाकर अगेन बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारे पास कंटेंट ज़्यादा होगा। अब जब तुम्हारा ये एक्सेल शीट बन गया, व्हाट यू हैव टू डू इज एनालाइज इट कि कौन सा ऐसा स्किल है उन 5 में से जिसमें सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, जिसमें तुम्हारा एक्सपर्टीज लेवल सबसे ज़्यादा है, जिसके माइक्रोनीश सबसे ज़्यादा है और जो तुमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। उन 5 में से तुम्हें वो स्किल चूज़ करनी है जिसके तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिख रहे हो, जो सबसे ज़्यादा लगे कि हाँ फ्रूटफुल और सक्सेसफुल हो सकता है आगे जाके। इस प्रोसेस से आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रिटी श्योर कि तुम अपने आप को नीश डाउन कर सकते हो। ट्राई एंड अप्लाई। तुम्हें लग रहा होगा कि एक्सेल शीट बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, बट बिलीव मी, अगर तुम एक्सेल शीट बनाओगे तो आई कैन गारंटी यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट अ बेटर कॉन्टेंट फॉर योर पर्टिकुलर पर्सनल ब्रांडिंग नीश। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो तुमने अपना पर्सनल ब्रांडिंग का नीश चूज करा है उसको तुम कैसे अपनी पर्सनालिटी से कनेक्ट कर सकते हो, अपने नीश में कैसे तुम अपनी पर्सनालिटी रेजोनेट कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप।